सब बोलो चीज चीज चीज। अब सब बोलो गोविंद गोविंद। अरे ये एकदम से गीला गीला क्यों लग रहा है मुझे? मैं डायपर पहनाने वाली थी पर जीजी माँ ने कहा थोड़ा खुला खुला रखना है। तो पहले बताना चाहिए था ना। अब डायपर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं पहना देता हूँ ना, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला ये करने का। हाँ तो मैंने भी नहीं किया, मेरा भी नंबर नहीं आया। हाँ लेकिन मैं छोटा हूँ ना, तो मेरा नंबर पहले आएगा। ओ भैया मैं बड़ा हूँ, मेरा नंबर पहले आएगा। बिट्टू, ये दोनों डायपर पहनाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पर आप दोनों में से किसी को पता भी है कि डायपर पहनाया कैसे जाता है? अरे नहीं पता तो पता चल जाएगा। डायपर ही तो पहनाना है, डायपर बनाना थोड़ी है। और क्या? बाप है हम इसके। देखा हो गया ना। सिंपल था। पता नहीं मम्मी डैडी को क्या समझती हैं। हम भी मुकाबला कर सकते हैं। सामने जीजी माँ जैसी माँ हो ना तो मुकाबले के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, और गोविंद की तो दो माएं हैं, तो डैडीज को तो संभल के रहना पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना आज। गोविंद अपनी माँ, डैडी, बड़ी माँ, बड़ी डैडी के साथ सबके साथ खुश होकर खेल रहा है। कितना अच्छा हुआ ना कि हम सब ने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। बस डैड टूर से लौट के आ जाए तो वो भी कितना खुश होंगे ना। बस एक बार मॉम अपनी सोच बदल ले और आप दोनों को दिल से अपना ले, हमारा परिवार पहले की तरह पूरा हो जाएगा। मॉम को अपनी सोच बदलनी होगी। मैं बात करूंगा उनसे। क्या है ये? क्या है ये? दाग अभी तक नहीं निकला। माफ करना मालकिन, दोबारा धुलवा देता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। उस धोबी को निकाल दो। इसे एक मौका तो दीजिए मालकिन। उत्तरा देवी रावत किसी को दूसरी गलती करने का मौका नहीं देती। उठाओ ये साड़ी और जला के फेंक दो। पर हमने तो आपको कई मौके दिए मॉम। अपनी गलतियां सुधारने के, दोबारा गलतियां करने के। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? लगता है तुम्हें किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ। जरूर उस फाल्गुनी ने। कोई नहीं भड़काता है मुझे आपके खिलाफ, पर आप मुझे जरूर भड़काती रहती हैं भैया और भाभी माँ के खिलाफ। नहीं बेटा, मैं तो बस वही कहती हूँ जो मैं देखती हूँ। अब तुम ही बताओ, सुयश और फाल्गुनी ने हमसे वादा किया था कि बच्चा होने के बाद वो बच्चा तुम्हें दे देंगी। क्या किया उन्होंने? बच्चा चुराया। और तुम ये जानने के बावजूद कि वो बच्चा उनका है, उन्हें गले लगा लिया। क्यों? डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना। झूठ बोल रही थी वो। सच ये है कि किसी ने भैया को अगवा करने की कोशिश की थी। भाभी माँ से गोविंद को छीन लिया गया था। तुम बहुत भोले हो मेरे बच्चे। मुझे बताओ, क्या सबूत है उनके पास? सबूत नहीं चाहिए मुझे भैया और भाभी माँ की बात मानने के लिए। भैया और भाभी माँ की कही बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। और आप मत भूलिए कि उनके कहने पर ही मैंने आपको माफ किया था। और आप उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़काती रहती हैं, उनसे ही दूर कर रही हैं मुझे। प्लीज मॉम, सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना कहने वाला कोई न रहे, अकेली पड़ जाएंगी आप। कहते हैं माँ घर को जोड़ कर रखती है। कोशिश करिए कि घर में अपनापन बना रहे, गलतफहमी ना पैदा हो भाइयों के बीच में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ बेटा। उन लोगों ने तुम्हें कोई कहानी सुनाई और तुमने। उन्होंने कोई कहानी नहीं सुनाई है मुझे। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने भैया और भाभी माँ पर हमला कराया था, किसने उनसे गोविंद को छीना था, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। विधान, मेरी बात सुनो विधान। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दोबारा छीना है फाल्गुनी।
अब देखो मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे कैसे छीनती हूँ। भाभी माँ, आपके हाथ के बनाए गए मूंग दाल के चीले एक तरफ और 5 स्टार का ब्रेकफास्ट एक तरफ। आप ही जीतोगे। तो अगर इतने अच्छे लगे तो सिर्फ 2 ही क्यों खाए? मैं तो 10 खा लेता, लेकिन फिर क्लाइंट मीटिंग में नींद आ जाती ना, और भैया का नाम खराब हो जाता। अच्छा सुनिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन की तैयारियां करनी है। आप 11:30 बजे पहुंच जाना। मिस्टर मेहरा वक्त के बहुत पाबंद हैं। अगर आप लेट हुई, वो नाराज होंगे, हमारी 200 करोड़ की डील खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, तुम फिक्र मत करो विधान। अब बिट्टू कुछ काम के लिए बाहर गई है, जैसे ही वो वापस आएगी ना, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। अभी तुम जाओ, देर मत कर। हाँ मैं निकलता हूँ। टाइम पे आ जाना भाभी माँ। हाँ। तुम समय पे नहीं पहुंच पाओगी फाल्गुनी, ये वादा है मेरा। डैडी गए हैं ऑफिस, बड़े डैडी गए हैं फैक्ट्री, मम्मी गए हैं बाजार, और बड़ी मम्मी यहाँ पे तैयार होके गोविंद के साथ बैठी है। जैसे ही मम्मी बाजार से वापस आएंगी ना, तो बड़ी मम्मी फटाफट यहाँ से भाग जाएगी। तुम्हारी मम्मी इतनी देर क्यों लगा रही है गोविंद? फोन करें उन्हें? चलो फोन करते हैं। आप जिस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस समय आपकी कॉल नहीं ले पा रहा है। कहाँ रह गई ये तो बिट्टू? कुछ पता चला भैया? समझ में नहीं आ रहा दीदी। जब पार्किंग में लगाई थी, गाड़ी ठीक ही थी, शायद कोई वायर लूज हो गया है। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। दीदी आप कार में बैठो, मैं गोल चौक से मैकेनिक लेके आता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? काम हुआ कि नहीं? मैम जैसा आपने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आर्मी एरिया में जिस जगह नेटवर्क नहीं आता है, मैंने गाड़ी उसी जगह पे पार्क की है। ना तो छोटी बहू किसी को कॉल कर सकती है, और ना ही कोई उन्हें कॉल कर सकता है। तो तुम्हारा नेटवर्क कैसे आ रहा है? मैम वो मैं गाड़ी से बहुत दूर आके बात कर रहा हूँ, इसलिए। आगे बोलिए क्या करना है? 11:30 बजे तक उसे अटका के रखो। जी मालकिन। ठीक 11:30 बजे मिसेस फाल्गुनी रावत आपको प्रेजेंटेशन देंगी। आपने उन्हें बता दिया ना कि मुझे 1 मिनट की भी देरी पसंद नहीं। हाँ जी जी। भाभी माँ टाइम से पहुंच तो जाएंगी ना? क्या कर रहा है गोविंद? खेल रहा है, हंस रहा है। चलो थोड़ा रोते हैं बेटा। तुम समय पे नहीं पहुंच पाओगी फाल्गुनी, ये डील तुम्हारे हाथों से चली जाएगी और तुम विधान की नजरों से गिर जाओगी। अरे 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 गोविंद, अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ? बड़ी मम्मी आ गई है। ओ गोविंद, ओहो सोना मेरा बच्चा। हेलो भाभी माँ, आप घर से निकल गई ना? विधान, वो भाभी माँ प्लीज अभी निकल जाइएगा, आप नहीं पहुंच पाएंगी 11:30 बजे तक। यहाँ प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा।
चुप हो जा। तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी विधान।